सफाई करते समय मुझे टेबल के नीचे एक महंगा डिजाइनर बैग मिला। मैं उसे घर की मालकिन को वापस करने ही वाली थी कि तभी वह घर आ गई। उसने गुस्से में मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाकर कहा कि मैं चोर हूँ। मैंने बहुत दुखी होकर उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने कुछ चोरी नहीं किया। तभी उस औरत ने घमंड से कहा कि उस बैग में $1,00,000 रखे थे। वह मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली कि मैं अपनी आधी जिंदगी काम करके भी इतने पैसे नहीं कमा सकती। जब मैंने फिर भी चोरी कबूल नहीं की तो उसने अपने पति से तुरंत पुलिस बुलाने को कहा, लेकिन उसका पति बहुत हिचकिचा रहा था क्योंकि असल में मैं ही उसकी सगी माँ थी। ये सब 3 दिन पहले शुरू हुआ था। मैं अस्पताल में अपना चेकअप कराने गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मुझे ऐसी बीमारी है जिसका अब कोई इलाज नहीं है और मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए मैंने मरने से पहले अपने बेटे से मिलने का फैसला किया। लेकिन मेरा बेटा मुझसे बहुत नाराज था और उसने मुझे अपने ही घर में नौकरानी का काम करने को कह दिया। ये सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या उसे भी मेरी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत माफी मांगने को कहा। बेबस होकर मैंने उस औरत के सामने झुककर माफी मांग ली। मैं बार बार उससे मुझे माफ करने की विनती करती रही, लेकिन वह जोर जोर से हंसने लगी, जैसे मुझे नीचा दिखाकर उसे अपने परिवार में अपनी ताकत दिखानी हो। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी पोती तुरंत अपना फोन लेकर वहां आ गई। उसने सबके सामने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। फिर सबने घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग देखने के बाद मैंने पूछा कि अब तो आप लोगों को मुझ पर भरोसा है ना। उस औरत को थोड़ी शर्मिंदगी तो हुई, लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। जब मैंने उससे दोबारा सवाल किया तो उसने घमंड से मेरे सामने $500 फेंक दिए। वह बोली कि ये मेरे लिए मुआवजा है, लेकिन मैंने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ उससे दिल से माफी चाहती थी। लेकिन उस औरत को लगा कि मैं पैसों की बेइज्जती कर रही हूँ। मेरा अपना बेटा भी मुझे ही परेशानी खड़ी करने के लिए डांटने लगा। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते?